देखें जो आपकी तीसरी यूनिट है उसमें एक पार्ट जो है उसका कंप्लीट हो गया है। अब मैं बी कराऊंगा, है ना। तो बी पार्ट में क्या है, देखो बी पार्ट में जो है वो चैप्टर नंबर है अपना 5th, हाँ, और इसका नाम है चैप्टर का युगपत समीकरण, युगपत समीकरण यानी कि स्टिम्युलेटेड इक्वेशन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो इक्वेशन होती है वो अपन को एक x में गिवन होती है, एक y में गिवन होती है। अपन उसका जो है वो सेपरेशन मेथड से x को एक साइड करते हैं और y को एक साइड करते हैं, फिर सोल्व करते हैं ना। तो कोई स्पेशली कोई मेथड तो है नहीं जो आपको बताऊं, है ना, और फालतू में बकवास लिखवाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप क्वेश्चन देखे डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखे, अच्छा समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन है देखो आपका dx/dt माइनस का 7x प्लस y बराबर आपका 0। एक तो ये और एक है आपका दूसरी इक्वेशन गिवन आपको कौन सी, y में। मैंने बताया था दो इक्वेशन गिवन होंगी, एक y में एक x में, है ना, माइनस का 2x और -5 है। ये देखो बस दो इक्वेशन गिवन, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने। अब देखें, आप ध्यान से देखें कि मैं d/dt जो ऑपरेटर है उसको d लिख रहा हूं, है ना, d/dt है, इट्स कॉल्ड ऑपरेटर, है ना, इसको मैं लिख रहा हूं। तो देखें पहली वाली इक्वेशन क्या लिख लूंगा, dx माइनस 7x प्लस y बराबर 0, है ना। और इसको देखो d माइनस 7x प्लस y बराबर 0, ये नंबर से बोलो सही है, हाँ। अब देखें इस सेकंड लिख लूंगा मैं, हाँ, इस वाली को, सेकंड वाली को क्या लिख लूंगा मैं, अब देखना ये पर dy, अब y की ये टर्म है तो y की एक साथ, है ना, क्योंकि y कॉमन लेके लिख लूंगा ना, फिर 2x बराबर 0। तो d माइनस 5 और ये आपका y, ये आपका माइनस का 2x और ये आपका बराबर 0, ये आपकी दो नंबर इक्वेशन। बोलो एक और दो, कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, हाँ, ऐसे कर लेना सब जितने भी क्वेश्चन। ये पीआई भी आपको गिवन होगा, इस पर्सन में आपको जो पीआई है वो गिवन नहीं है, बाकी अन्यथा जो पीआई होता है आपका वो गिवन ही होता है, पीआई जो होता है आपका वो गिवन ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से क्या करना, अब इन दोनों में से x और y के मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो याद होगा अपने छोटी क्लासों में से निकाला है ना, ऐसे निकाला है ना, ऐसे निकाला ना, इन दो इक्वेशनों में से x और y के मान निकाले हैं ना। तो ये उसी टाइप की इक्वेशन मान के चले आप, है ना, उसी टाइप की इक्वेशन मान के चले, हाँ, और निकाले मान। तो देखिए इसमें देखें d माइनस 7x है और प्लस y, इस इक्वेशन को मैं किससे गुणा कर दूं, अब देखना इस इक्वेशन को मैं, मतलब मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 को मैं किससे, d माइनस 5 से गुणा कर रहा हूँ, से देखो गुणा का चिन्ह, तो आपको पूरा लिखना है कि इक्वेशन 1 को d माइनस 5 से गुणा करने का, है ना। मैं भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो गुणा करने पर आपको पूरा लिखना है कॉपी में, ना, ठीक है। तो देखिए करें पहले इक्वेशन को, और रुको साथ साथ एक चीज और भी लिखूंगा, इक्वेशन 1 को ये, और जो इक्वेशन 2 है उसको, भाई इस इक्वेशन 1 को गुणा करवा रहा हूं मैं, तो मैं इक्वेशन 2 को भी चाहूंगा ना, लेकिन 2 को देखो, 2 का कोएफिशिएंट क्या है d-5, ये तो इधर d-5 जी, तो कोई दिक्कत नहीं ना, 1 को गुणा करवा दो। तो देखो d माइनस का आपका 7 और यहाँ पर d माइनस का 5, देखो पहले वाले को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, d-5 से, ये x यहाँ तक, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा d-5 का y बराबर 0, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत हो, हाँ। अब ये वाली लिख लो एज इट इज, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म, ये जाएगा आपका 2x और ये आपका प्लस आपका d माइनस का 5 और ये आपकी y d बराबर 0, ये हाँ, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत। अब देखो घटाने पर अपन लिख देते हैं घटाने पर, यानी कि बाय सबट्रैक्टिंग, है ना, घटाओ, इसको देखो ये घटाएंगे तो चिन्ह नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो घट जाएगा, सेम है तो घट जाएगा, और ये पॉजिटिव है आपका, नहीं सॉरी नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव, है ना। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ से देखें खुल के देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इक्वेशन बची अपनी, कैसे, तो d माइनस 7, या नीचे जगह नहीं है आपको दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लिख नहीं सकते,
और आप ये प्लस का आपका 2 और x मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया बराबर अपना 0, है ना। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टम से, ठीक है। देखिए यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, आप सोच रहे हो कुछ भी नहीं किया, देखो आप खुद देख लो कुछ भी नहीं किया, बस इजी चल रहा है ना। तो बस क्वेश्चन थोड़े क्या बड़े होने वाले हैं, बाकी इजी बहुत है, इजी बहुत है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, ठीक है। अब देखिए ये डी स्क्वायर ये आपका 12d और प्लस 35 प्लस आपका 2, देखो मैंने सीधा गुणा कर दिया ना, ये डी स्क्वायर और ये 7 और एक 5 12d हो जाएंगे, ठीक है। और 7 5 35 2 37, तो 35 प्लस 2, ठीक है, ये बराबर आपका 0। तो इसको करा तो डी स्क्वायर माइनस का 12d प्लस 37 आपका यहाँ पर x बराबर 0, देख यहाँ तक, ठीक है। अब देखना वही d का मान किससे रिप्लेस कर दूं, m से, तो फंक्शन ऑफ m है वो आपका क्या हो जाएगा 0, हाँ एक तो होगा, फंक्शन ऑफ m है वो आपका क्या हो जाएगा 0, और फंक्शन ऑफ m 0 हो रहा है तो रखें m स्क्वायर माइनस का 12m प्लस में आपका 37 बराबर 0। तो लगाएं सीधे द्विघाचार्य सूत्र लगाएं, तो सीधे द्विघाचार्य फॉर्मूला एक बार फिर लिख रहा हूं, क्या होता है b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए यहाँ से b कितना है माइनस का 12, फिर 12 प्लस माइनस रूट और b स्क्वायर यानी कि 144 12 का माइनस 4ac, तो देखो 4 एक का मान 1 है और c का मान 37 है, हाँ तो 4 × 37 को करेंगे तो कितना जाएंगे 148, है ना, क्योंकि 3 चौक 20 और 7 चौक 28, ठीक है ना, 148 अपॉन 2 × 1। तो देखें m बार ये x बार की यहाँ पर x बार m बार, है ना, क्योंकि m यहाँ पर है तो x होता तो x बार, ठीक है, m बार। तो आपका m के जो फैक्टर है तो क्या क्या आ गई, यहाँ से देखो इसमें से जो जाएगा 4 आइटा, है ना, उसको सोल्व करेंगे 4 आइटा, तो 4 आइटा का रूट हट जाएगा 2 आइटा और 2 आप नीचे से काट देंगे तो 6 प्लस माइनस आइटा, ये आ गया आपके फैक्टर, है ना, ये फैक्टर हो गया। तो आपका CF का मान क्या है, CF यहाँ लिखो, CF आपका आ गया कितना e की पावर 60 और ब्रैकेट C1 आपका cos t प्लस C2 आपका sin, कोफिशिएंट आप C1 और C2 की जगह a और b भी कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी जगह। ये आपका CF हो गया। अब PI देखें, तो PI देखें ये 0 जाएगा PI वाली साइड, तो ये आपका PI जो है वो 0 हो जाएगा ना। तो टोटल x के बराबर इक्वेशन कौन सी आएगी, देखो x ही चल रहा है तो x के बराबर इक्वेशन क्या आएगी CF प्लस PI, है ना। तो CF का मान कितना है e की पावर 60 और ये आपका C1 आपका cos t प्लस C2 आपका sin t, ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए ये आपका क्या आ गया x आ गया, है ना। अब देखो अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है y, तो y कैसे निकले, y देखो कैसे निकले कि जो x है आप इसका डिफरेंशियल करके dx/dt, इसका डिफरेंशियल करके dx/dt में रख दें और फिर यहाँ पर x की वैल्यू रख दें जो है वो प्लस y आ जाएगी y बराबर 0 ना। देखिए बताता हूँ आपको, यहाँ तक एक बार क्या करें वीडियो पॉज करके इसको उतार लो, है ना, क्वेश्चन को, फिर आप आराम से देखते रहें इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ से आप देखें बस यहाँ आ जाए। अब ये देखो इसका अगर मैं क्या करूँ कि आपको इक्वेशन नंबर जो भी थी आपकी, इसको दे दो 3, है ना, इसको दे दो 3 और इसको दे दो आप एक बार 4, है ना, कुछ दिया नहीं था तो 4 दे दो, है ना। उसका करें dx/dt लिखें डिफरेंशियल, d का मतलब डिफरेंशियल d डॉट w एंड डिफरेंशियल विद dr मतलब ये पर r, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, है ना, समझ जाना, शॉर्ट में लिखा, बहुत शॉर्ट, ठीक है। अब देखना तो 3 नंबर इक्वेशन का अपन को क्या करना अवकलन, तो आ जाएगा dx/dt, है ना, dx/dt। अब यहाँ से देखें आप, यहाँ से अब देखें इसको फर्स्ट मान ले और इसको सेकंड मान ले, तो देखो फर्स्ट का कर दिया, ये लो फर्स्ट का कर दिया तो सेकंड आपका एज इट इज छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है सेकंड से, फिर ये आपका cos t प्लस C2 आपका sin t, ये लो। अब अपन क्या करेंगे, अपन को करना है कि अपन फर्स्ट को छोड़ दें, फर्स्ट को छोड़ दें
ये लो, तो सेकंड का करना पड़ेगा ना, सेकंड का करेंगे तो देखो C1 और आपका cos का माइनस sin t, तो माइनस लगा दिए, प्लस C2 आपका cos t, ये हो गया आपका इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सब वैल्यू जो है इसको 5 नंबर दे दें, तो आपको समीकरण 4 में मान रख दो आप ना, तो लिखें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, हाँ सारी वैल्यू है जो है 4 में रख दें, तो dx by dt का मान रखें कितना हो जाएगा 6, है ना, और गुणा करके लिखते साथ साथ, है ना, दिक्कत नहीं आई फिर अपने को। यहाँ पर अपना C1 है, आपका cos t है, और प्लस आपका 6 e की पावर 6t है, आपका sec t है, और ये आपका sin t है, फिर आपका माइनस है, और ये आपका e की पावर 6t है, ये आपका C1 है, आपका sin है, और t, और ये आपका पावर 6t, और ये आपका sec2, और ये आपका cos t, ये सारे लिख दिए। इसका मान लिख दिए। अब माइनस का तो माइनस लगाओ, और 7 तो 7 का 7 करो, है ना, और x ये वाला, तो इसके साथ लिख दो, तो देखो ये लगा दिया माइनस, और 7 सबके साथ आ जाएगा, तो 60, और आपका पहला C1 cos t यहाँ तक, ठीक है, और फिर आपका आगे वाला फिर ये लो, और ये C2 आपका sin t, और ये आपका प्लस y, यहाँ पे लिख दें प्लस y बराबर 0, ये लो, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक हो गया, अब देखिए है ना, अब देखें यहाँ से देखें, ध्यान से देखें, ये वाली जो इक्वेशन आपकी, ये वाली और ये वाली, इनको सोल्व कर देखो, ये कितना है 6 e की पावर 6t और C1 cos t, है ना, और यहाँ पर कितना है 7 e की पावर 6 और C1 cos t, तो बच कितना गया, 6 में से 7 चला जाएगा, एक बचेगा, वो कितना माइनस का cos t। आ गया ये वाला, इसमें भी क्या बच जाएगा e की पावर 6t और C2 आपका sin t, ये देखें sin t है, और ये आपका sin t है, तो आपका किसका है, ये आपका पॉजिटिव या आपका नेगेटिव बच जाएगा। ठीक है, और दो टर्म है बच गई आपकी, इनको भी साथ साथ लिख दूं, है ना, ये आपकी बची है कौन सी, e की पावर 60 और आपके देखो e की पावर 60 और C1 sin t, है ना, फिर आपके पॉजिटिव में बची अगली वाली टर्म e की पावर 60 और आपका है C2 cos t प्लस y बराबर 0, ये बचा है ना, सब कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ से देखें आप, ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 60 माइनस तो आ ही रहा है, और C1 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया आपका cos t प्लस में आपका sin t, बच गया। अब देखें आगे चलिए, अब आगे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, C2 कॉमन आ रहा है ना, माइनस तो आएगा और C2 कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 60 और C2, अगर C2 कॉमन आया तो यहाँ पर तो आ गया sin t, यहाँ पर तो sin t, और अंदर आ गया माइनस का cos t, ये वाला, और देखिए आपका वही प्लस लास्ट में y बराबर 0। तो देखिए अब y इस साइड है, तो y को इस साइड लें, इस साइड रखें, और बाकी के टर्म उस साइड दे दें, तो y बराबर देखो ये नेगेटिव है तो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, ये आपका C1, ये आपका cos t प्लस sin t, और ये आपका ये फिर पॉजिटिव e की पावर 60 C2, ये आपका sin t माइनस का cos t। तो देखिए ये आपकी y में इक्वेशन आ गई, और ये आपकी x में इक्वेशन आ गई, है ना, दोनों इक्वेशन आ गई y और x में, ये अपने को सॉल्व करना होता है ना, क्योंकि अपन ने अभी तक जो पढ़ा है अपन यही तो पढ़ते हैं कि x में इक्वेशन निकालो और y में इक्वेशन निकालो, तो यही, ठीक है, तो ये आपकी x में इक्वेशन आ गई, ये आपकी y में इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन है सोल्व कीजिए, है ना, इसको सरल कीजिए और सोल्व कीजिए, तो इस कर दिया अपन ने x और y दोनों में इक्वेशन आ गई, ये क्वेश्चन है। अब देखो कि मेथड जो है वो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है ना भाई, पहले अपने को दो इक्वेशन गिवन होती हैं, एक x में और एक dx की फॉर्म में, एक dy की फॉर्म में, दोनों को अपन सेपरेट करके लिखते हैं, विलोपन से अपन उनको काट लेते हैं, x की एक साइड और y की एक साइड टर्म, फिर अपन क्या करते हैं किसी भी एक को सोल्व कर लेते हैं, एक कोई भी सोल्व हो जाए, चाहे y की सोल्व हो जाए, चाहे y की x की सोल्व हो जाए, दोनों में से एक सोल्व होने के बाद अपन क्या करते हैं दूसरे का डिफरेंशियल करते हैं और पहले वाले में रख देते हैं, आंसर आ जाता है। सेम ये का ये मेथड लगेगा। अब देख लो फिफ्थ जो a है
उसमें सेम ये मेथड लगेगा, कितने भी क्वेश्चन सब में यही लगेगा, है ना, जितने भी क्वेश्चन सब में लगेगा। और फिफ्थ भी है, वो थोड़ी कठिन है, वो मैं कराऊंगा आपको अच्छे से, और ये भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था ना, अच्छे से समझे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है dx बाई dt, है ना। अब की बार देखो सब कुछ, अब की बार आपका dx बाई dt, अब की बार pi 0 नहीं दे रखा, अब की बार इस क्वेश्चन में जो आपका है वो pi 0 नहीं दे रखा। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मेरी बुक है ना वो क्या जयपुर रहती और मैं घर आ गया, आपको पता है लॉकडाउन में, अब मेरे पास बुक नहीं, हाँ, तो ये क्या ये क्वेश्चन मैं किसी से मंगवाता हूँ, मोबाइल से किसी दोस्त से मंगवा लेता हूँ और वही क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ना, फिर मैं एक्सरसाइज से मंगवा लेता हूँ सीरियल से, फिर उस सीरियल में से वो क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। तो इसीलिए दिक्कत आ रही है, बुक हो तो दिक्कत नहीं आती, क्या सीधा यहाँ देखा और यहाँ लिखा प्रश्न को, अब कॉपी में लिखना पड़ता है पहले प्रश्नों को ना, और फिर अगर आप जानते हो कि यहाँ पर अगर 2x है, अगर मैंने 3/2 की जगह 3x लिख दिया तो भी फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि आपके लिए तो सेम तो क्वेश्चन हुआ ही, हाँ, ये दिक्कत है अभी फिलहाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझे आप, हाँ। ये अब इसको बोर्ड को वापस से दो डिवाइड कर लें, ये देखिए इसको लिखें, वही आपका डी ऑपरेटर और ये आपका d+2, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, x, है ना, और ये आपका -3y, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे पता है सब होशियार बच्चे, है ना। यहाँ से देखिए इसमें इसकी बात करूँगा तो देखो 3x तो एक साइड लिख दिया, और आपका ये प्लस d प्लस आपका 2 और ये आपका y, ये आपका e की पावर 2t, ये लो, देखो कितना सही लिखा गया, है ना। दो इक्वेशन हो गए, अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब देखिए अब अपन क्या करें कि इन दोनों में से एक सोल्व हो जाए, इस टाइप का कुछ करें, इन दोनों में से एक सोल्व हो जाए, तो एक सोल्व हो जाए तो देखो इक्वेशन जो आपकी, इसको 2 नंबर दे दो और मैं लिख दूँ इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको मैं गुणा करूँगा किससे, d माइनस d+2 से गुणा करूँगा, है ना। इक्वेशन 1 को मैं d+2 से गुणा करूँगा और इक्वेशन जो 2 है उसको मैं गुणा करूँगा किससे, 3 से, है ना, 3 से गुणा करके, और फिर मैं क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा, गुणा करके जोड़ देता, मतलब इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 को d+2 से गुणा करूँगा, इक्वेशन 2 को 3 से गुणा करूँगा और जोड़ दूँगा, तो करें। लेकिन d+2 से गुणा करूँगा पहले वाली को तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक d+2 ये ना, ये x, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका d+2 आपका y बराबर आपका, ठीक है, ये जगह आपका d+2 और यहाँ पर t, यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखें आप, ये आपका माइनस का 3x और वो 3 से गुणा करेंगे तो देगा माइनस का आपका 9x, और फिर जोड़ करना है, ध्यान रखें, है ना, एडिशन करना अपने को, ठीक है। यहाँ से फिर ये देखें 9x हो गया, अब यहाँ जाए +3 और ये आपका d+2 और ये आपका y और ये आपका 3 और ये की पावर 2t। अब देखिए जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का, ये सेम है तो कट जाएंगे दोनों ना, और इन दोनों को कर दें, इन दोनों को करेंगे तो देखें इन दोनों का क्या जाएगा, एक लाइन तो यहाँ लिख ही सकता हूँ, d+2 का स्क्वायर ब्रैकेट और आपका माइनस का 9 और आपका x बच गया 12, x ले लिया 12, ठीक है। और ये आपका इस साइड जो बचा क्या बचेगा, d+2, है ना, और t+3 की पावर 2t, देखें, ठीक है, या इतना बच गया, आपको दिख रहा होगा क्लियर, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ गया था, यहाँ से देखिए अब ये कितना है, d+2 का स्क्वायर यानी कि d²
प्लस का 4d प्लस 4 है ना, माइनस का 9, और ये हो गया आपका इस साइड x। अब देखें d प्लस 2 है, d प्लस 2t, तो d का मतलब क्या है, इस d ऑपरेटर का मतलब क्या है, मैंने शुरुआत में बताया चिल्ला चिल्ला के dy dt है ना। तो देखें, तो इस d ऑपरेटर का मतलब dy dt, और यहाँ पर t है तो इसका अवकलन कर दो, देखो अंदर जाएगा तो dt होगा, और dt का मतलब क्या हो जाएगा, dt का मतलब क्या होगा, dt t, यानी dt by dt 1 हो जाएगा ना। तो ये आपका 1 पहले आ जाएगा 1, फिर आपका प्लस 2t प्लस आपका 3e की पावर 2t, ये आपका सोल्व हो गया है ना। यहाँ तक आगे देखें, अब इसमें क्या होगा, आपका डी स्क्वायर प्लस आपका 4d और माइनस 5, तो ये आपका x, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2t प्लस 3e की पावर 2t है ना। अब देखें, अब क्या करें, d को m से रिप्लेस कर दें, तो फंक्शन ऑफ m है वो ऑलवेज 0, ठीक है। अब देखें आगे, m स्क्वायर प्लस 4m माइनस का 5 बराबर 0 है ना, और इसका फैक्टर कितने हो गए, फैक्टर हो गए इसके ये वाले इसके फैक्टर हो गए, ये लो m, इसमें कॉमन आ गया m प्लस 5, और इसमें आपका कॉमन आ गया 1, ये भी m प्लस 5, ये हो गया आपका m प्लस 5, और ये आपका m माइनस 5, यानी कि m की वैल्यू आ गई 1 और माइनस का 5, 1 और माइनस का 5। अब अगर ये आ गया तो इसकी CF और देख लो, जो आपका CF होगा वो क्या हो जाएगा, CF आपका हो जाएगा C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 5t, ये हो गया आपका है ना। अब बात करूंगा मैं PI की, देखो PI तो 1 को तो लिखूंगा e की पावर 0t है ना, क्योंकि 1 को भी सॉल्व करना है मेरे को, प्लस 2t ओनली 2t है, तो जो है वो 2t प्लस आपका है 3 e की पावर 2t, ये यहाँ तक है ना। अब देखें, आपका जो PI सॉल्व करने के लिए d वाली टर्म है, सबके नीचे लिखूंगा है ना। देखो कितनी दी, d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 5 प्लस 4d, हाँ ठीक है, d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5, आपका d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 5। देखिए यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन है ना। अब देखिए मैं मिटाऊंगा इस वाले पार्ट को, मिटा दें, यहां से देखें आप 0 रखें, इस d की जगह 0 रखें, क्योंकि अल्फा का मान कितना 0, तो 0 रखेंगे तो जाएगा माइनस का 1/5, और वो कितना e की पावर 0 t का मान 1, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/5 प्लस। अब इसको लास्ट में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बाद में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये अभी हो जाएगा, ये थोड़े 2-3 स्टेप में चल के होगा। अल्फा का मान यहाँ पे कितना 2, तो 2 रखेंगे तो 2 4 और 4 8, यानी कि 4 और 8 12 और माइनस का 5 यानी कि 7, तो याद जाएगा माइनस का 3 बटा 7। देखो एक बार फिर देखें, 2 2 4 और 4 8, ठीक है हाँ, बिल्कुल माइनस का नहीं आएगा, सॉरी प्लस का आएगा ना, वही देख लो, तो देखो ये प्लस हो जाएगा ना, 2 2 4 और 4 4 4 4 8 और 8 4 4 फिर 12 माइनस 5 पॉजिटिव 7 है ना, ठीक है। और आपका यहाँ पर आ गया e की पावर 2t, ठीक है। अब आपका प्लस का 2t है ना, इसमें से आप कॉमन कितना लेंगे, माइनस का 5, अगर माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस का 5 कॉमन ले लिया, और इनवर्स बनाएंगे, इनवर्स ही तो बनाएंगे, तो इनवर्स कैसे बनाएंगे, देखें अपने सबने पढ़ा है, खूब सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बन गया आपका इनवर्स, और ये आपका t है ना। वो उस t को यहाँ नहीं लिखेंगे, देखो मैंने वहां लिख दिया था, फिर मैंने मिटाया। एक चीज आपको अभी समझाऊंगा, बीच में ही समझाऊंगा क्वेश्चन के, जैसे मैं लिखूंगा d स्क्वायर और x स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर का 2 बार अवकलन। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ये वाला
तो ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। और ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता, ध्यान रखिए, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता, समझ रहे ना, कभी भी इसके बराबर नहीं होता। क्योंकि ऑपरेटर जो होता है ना, ऑपरेटर वर्क ही तभी करता है जब किसी फंक्शन पे अपन अप्लाई करते हैं उसको, और फंक्शन उसके दाईं तरफ होना चाहिए। अगर बाईं तरफ हो रहा है तो इट इज नो मीनिंग, ऑपरेटर वर्क ही नहीं करेगा उस फंक्शन पे, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, बताएंगे आपको, फिजिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, ऑपरेटर भी पढ़ाएंगे ढंग से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से आगे चले, अब अगर आगे चले तो इसको सॉल्व करें, -1/5 आपका +3/7 आपका -2/5, ये देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आपका 4/5d और ये आपका माइनस में प्लस आपका d²/5, और देखिए d²/5 ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि t की जो है वो पावर 1 है। अब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए आपको इन चीज़ों पे, एक पूरी एक्सरसाइज करवा दी आपको इस साइज इस टाइप की। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5t और d के रेस्पेक्ट में t का अवकलन हो जाएगा 1, तो 4/5 यानी कि आपका हो जाएगा -8/25। ये हो गया आपका यहाँ तक सॉल्यूशन। अब इसको और सॉल्व करें, अगर और सॉल्व करते हैं अपन तो देखें इसको और इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही उसी की बात कर लेंगे। देखो 3/7 और e की पावर 2t और ये आपका हो जाएगा -2/5t, और ये देखो एलसीएम आ गया 25, तो 25 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -5 और -8 -13/25, दोनों का ऐड करके लिख दिया एक संख्या, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं हो रहा आपसे तो इसको क्या करो, इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 5 से गुणा कर दो, तो होगा -5/25, फिर ऐड कर लो ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया PI, है ना, और CF अपने पास है, तो जो टोटल जो किसमें इक्वेशन थी आपकी x में, तो x का जो मान हो गया वो कितना आ गया, तो आ गया C1 और e की पावर t प्लस आपका C2 e की पावर -5t, है ना, और ये आपका प्लस 3/7 e की पावर 2t, है ना, और ये आपका फिर कैसा है ये आपका फिर नेगेटिव 2/5t और फिर आपका 13/25, ये तो आ गया आपका x का। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, ध्यान दें, वैल्यू अपने को चाहिए y, x में आ गई तो y में चाहिए, अब y में चाहिए, तो y में चाहिए तो देखो y की इक्वेशन तो हमने मिटा दी, तो लिख लेंगे कोई बात नहीं। तो y की जो इक्वेशन थी वो यहाँ लिखांगे एक बार, हम क्या थी, देखो इक्वेशन इसकी दोनों पहले वाली क्या थी, एक तो थी dx/dt, है ना, और फिर आपका था +2x माइनस का आपका 3y बराबर t, ये इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन में आप मान रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, dx/dt चाहिए, निकाल लें इसका dx/dt, यहीं पे निकाल लें। तो देखें इसका निकालूंगा तो इधर जाएगा C1 e की पावर t, इसका निकालूंगा तो -5 C2 e की पावर -5t, हाँ, और जब इसका निकालूंगा आगे वाले का, यही लिखूंगा आगे वाले प्लस करके प्लस, तो यह जाएगा अपना कितना 2, तो जाएगा 6/7 और e की पावर 2t, और आगे वाले का -2/5, तो ये आपका ये 13/25 जो 0 हो जाएगा, ठीक है। सबकी वैल्यू आ गई अपने पास, है ना, सबकी वैल्यू आ गई, तो रख दें, ये मिटा दें, ये मिटा, चलो ये मिटा लेता हूँ, ये मिटा देते हैं, ये देखिए dx/dt, हाँ, सबसे पहले dx/dt है, तो dx/dt का मान लिखो, ये की पावर इक्वेशन में मान लेता हूँ, उस इक्वेशन को नंबर देना कुछ भी, और फिर लिख देना कि इक्वेशन जैसे 4 हो तो इक्वेशन 4 में मान रखने पर हम C1 e की पावर t -5 C2 e की पावर -5t, है ना, और फिर आपका आ गया आपका प्लस आपका है 6/7 e की पावर 2t, और फिर आपका है कितना, फिर आपका है -2/5, फिर आपका -2/5,
और फिर आ गया आपका माइनस का 2x, माइनस का 2x, माइनस का 2 प्लस का 2, सॉरी प्लस का 2x आपका, तो प्लस 2 लगाओ आगे ना, पूरी इक्वेशन प्लस 2x, तो x की वैल्यू है 2 के साथ गुणा करते हुए लिखते हैं इसको 2c1 e की पावर t है ना, फिर माइनस सॉरी प्लस और ये आपका 5 सॉरी 2c2 e की पावर माइनस का 5t, 2 से गुणा करते हुए लिखना है प्लस आपका 6/7 e की पावर 2t है ना, फिर आपका माइनस का 4/5t, देखो 2 से गुणा करते हुए लिखा हूँ सबको ना, क्योंकि 2x दे रखा है ना, और ये होगा आपका 26/25 ये हो गया। और फिर आपका क्या था इक्वेशन क्या थी, ये dy/dx प्लस 2x माइनस का 3y, हम तो ये आपका माइनस का 3y और बराबर t। अब अपने को इसका y का मान चाहिए है ना, y का ही मान चाहिए। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, देखा c1 e की पावर t और ये आपका c1 e की पावर t, तो होगा आपका 3 c1 e की पावर t है ना, और ये देखिए ये 5 है और ये 2, तो आपका ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 3 और आपका c2 e की पावर माइनस का 5t, और फिर ये देखिए ये 6 है, ये भी 6 है और दोनों सेम, तो दोनों छूट जाएंगे और हो जाएंगे तो 12/7 और e की पावर 2t है ना, और ये देखें ये माइनस का 2/5 है आपका, माइनस का 2/5, ये देखो एक ये भी लिखना है माइनस का 4/5t, और ये आपका माइनस का 2/5 और वो माइनस का 26/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 36/5, ये लिखूंगा माइनस का 36/25 सॉरी 36/25 ये हो गया। अब देखो इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको ये भी हो गया ना, और ये भी हो गया आपका, फिर ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी सब हो गया, और फिर लेना तो माइनस का 3y बराबर t, ठीक है। अब देखिए अब ले जाऊँ 3y उस साइड ले जाऊँ और t को इस साइड ले जाऊँ है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। तो देखें 3 सब में कॉमन आ, 3 इस साइड कॉमन ले लूँ, 3 c1 e की पावर t, ठीक है, इसमें से लूँगा तो ऐसा c2 e की पावर माइनस 5t, इसमें से कॉमन लूँगा तो प्लस 4/7 e की पावर 2t, और देखिए ये कितना था आपका 4/5, इसमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो कैसे करूँगा, ऊपर नीचे 3 गुणा करके लिख लूँगा, तो 3 ऊपर नीचे गुणा करूँ तो हो जाएगा माइनस का 4/15। अब हो गया कोई दिक्कत नहीं 80, ठीक है, और इसमें से 3 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 12/25, हो जाएगा आपका माइनस का 12/25, ये लो सब में से कॉमन ले लिया और ऊपर सब में से कॉमन ले लिया, और उस साइड एक टी इस साइड ले तो टी इस साइड लाएंगे तो वो भी आ जाएगी माइनस का t/3, तो बराबर हो जाएगा आपका 3y, ब्रैकेट यहाँ पर बना हुआ, ठीक है 3y, तो 3 से देखो 3 काट दिया, तो जो y का ये बच गया, जो भी मान बचा ये आपका किसका मान हो गया, ये y का मान हो गया ना, तो ऐसे देखो y का भी मान आ गया और अपने पास x का भी मान आ गया, तो ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है सेम हर क्वेश्चन को, देखें हो गया आपके ये y का मान आ गया, और देखें x का तो आपको हो गया और y का भी आ गया, और इसको अगर y के मान को अपन सही तरीके से लिखना चाहें बस अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब गुणा भाग है ना y। अब देखें ये c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर माइनस 5t, और ये देखें फिर आप यहाँ देखें ये प्लस 4/7 e की पावर 2t है ना, ये देखें आपका ये माइनस का 4/15t है और ये आपका माइनस का t/3 है ना, दोनों t के टर्म्स हैं तो इनको जोड़े तो इनको भी 15 बनाएंगे तो 5t/15 हो जाएगा, 5t और वो माइनस का 9t/15 है ना, लिख दें माइनस का 9t/15 ये हो गया आपका, ठीक है, और माइनस का 12/25 ये आपका हो गया, और ये आपका जो वैल्यू है वो y की वैल्यू आ गई। तो देखिए ये फिर कट जाएगा, 3 3 3 9 और 3 5 15 है ना, तो y का मान आपका आ गया c1 e माइनस c2 e की पावर माइनस 5t प्लस 4/7 e की पावर 2t माइनस का आपका 3/5t और माइनस का 12/25, ये आपका y का मान आ गया, और दोनों को
और वो आपका x का मान पहले ही आ गया था, तो दोनों मान आ गए। मतलब क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, बस x और y के मान ही निकालने हैं। CF और PI जैसे दे रखे हैं वैसे सोल्व करते हो चलो और आंसर निकालो। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? आपका है dx/dt प्लस dy बाई dt। ठीक है, और ये आपका माइनस का 2y आपका है आगे 2 cos t और आपका माइनस का 7 sin। ठीक है, और ये आपका है dx/dt माइनस आपका है dy बाई dt और प्लस 2x बराबर 4 cos t और आपका माइनस का 3 sin। क्या गिवन है, तो ये दो टर्म एक साथ दी गई, उसको देख के घबराएं नहीं, है ना, इजीली सोल्व करें। देखिए ये क्या हो जाएगा dx और आपका आगे वाला प्लस d माइनस का 2y बराबर ये आपको हो जाएगा 2 cos t और माइनस का 7 sin। ठीक है, इसको देखें ये वाला कितना आ जाएगा d प्लस 2x, देखें ये वाला है ना, और आपको माइनस dy बराबर 4 cos t माइनस का 3 sin। अब देखें, हम इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन जो 1 है उसको मैं गुणा कर दूँ किससे, उसको मैं कर दूँ d से गुणा प्लस फिर जोड़ दूँ, और इक्वेशन जो 2 है उसको मैं कर दूँ d प्लस, सॉरी इसको किससे गुणा करूँ, इसको d से और इसको कर रहा हूँ d माइनस 2 से। इसको d माइनस 2 से करूँगा, इस वाले को ऊपर वाले d माइनस 2 से गुणा कर रहा हूँ, इसको 1 को d से और जो 2 है इसको d माइनस 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 को d से करूँगा तो d स्क्वायर और x का x प्लस d और d माइनस का 2 बराबर, और d ऑपरेट करूँगा तो इस पे देखो d 2 cos t, तो 2 तो बाहर और cos का हो जाएगा माइनस का sin t। अवकलन तो होता है d का मतलब dy dt, और इसका करूँगा तो माइनस का सेविंग आपका cos t। आगे देखिए इसको किसके से करना है, d माइनस 2 से, d माइनस 2 से करें तो d स्क्वायर माइनस का 4, d स्क्वायर माइनस 4 x और यहाँ जाएगा d माइनस 2 और इसको y। अब इस पे d माइनस 2 ऑपरेट करें, है ना, ऑपरेट करने का मतलब होता है संक्रिया करें। ठीक है, और cos t माइनस का 3 sin। क्या आता है, d इस पे ऑपरेट करूँगा क्या जाएगा माइनस का 4 sin, यहाँ तक ठीक है। फिर देखें ये d इस पे ऑपरेट होगा तो जाएगा 3 cos t, यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 cos t और प्लस का 6 sin t। यहाँ से देखें आप 6 sin t और 4 sin t, ये तो आ जाएगा पॉजिटिव 2 sin t, और फिर आगे वाले हो जाएंगे माइनस 11 cos t, ये देंगे आपका। अब देखिए जोड़ना है, जोड़ने के लिए तो देखो प्लस माइनस कैंसिल और ये भी कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। ठीक है, और इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ से बात दोबारा देखें क्वेश्चन को। अब इसमें से क्या देखें x आ गया, हाँ, और आपका कितना हो गया 2d स्क्वायर, देखो dd 2d स्क्वायर माइनस 4। आगे कितना आ गया, आगे आ गया आपका माइनस का 18 और cos t। अब आप उसको सोल्व करें तो देखें 2 ये x है ना, एक्चुअली ये x यही लिखना होता है, इसके पीछे लिखे हुए का कोई मीनिंग नहीं होता। ऑपरेटर जो होता है आपका ये, इसका तो मीनिंग है और इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका समझ रहे हो ना। तो ऑपरेटर के हमेशा जो फंक्शन है वो आगे लिखे पीछे ना लिखे। ठीक है, ये छोटी चीजें जो है वो देखता कोई नहीं है मैथ में, लेकिन आपको फिर भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखें कोई d का मान किससे m से रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन ऑफ fm क्या हो जाएगा 0 आपका, तो रखें ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक। और m स्क्वायर का मान कितना देगा आपका, m स्क्वायर का मान 2, यानी m का मान आ जाएगा आपका √2 प्लस माइनस
2, तो सी एफ क्या आ जाएगा, इसका सी एफ आ जाएगा C1 e की पावर रूट माइनस का 2 प्लस C2 e की पावर रूट 2t। ये हो गया आपका सी एफ। और पी आई देखें, अगर पी आई की बात करूँगा तब तो पी आई क्या हो जाएगा, माइनस का 18 cos t अपॉन इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन, 2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर माइनस का 4, देखिए 2d स्क्वायर माइनस का 4। अब देखें आप क्या आपकी इक्वेशन है और यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, अल्फा की 1, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखना होता है, माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा 6, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 3 cos t, सोल्व कर लेना 3 cos t। और अगर ये 0 हो जाता तो इसको आई पी यानी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में चेंज करके कर दे, क्योंकि ये रियल पार्ट है इसलिए इसको रियल पार्ट में करते हैं, ठीक है। आगे जाए तो जो आपका y है कंप्लीट क्या है, C1 e की पावर माइनस रूट 2t प्लस आपका C2 e की पावर रूट 2t और प्लस आपका 3 cos t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो y कि किसके बराबर, सॉरी x बराबर, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो आपकी किस में थी, x में थी, x में थी, तो x बराबर आपका ca प्लस pa, तो x की तो इक्वेशन आ रही है आपकी, है ना। अब अपने इक्वेशन किसकी चाहिए, y की, तो y की इक्वेशन लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो x की इक्वेशन है ना, तो इन दोनों में से किसी में मान रखें, तो इसमें मान रखेंगे अपन, इसमें dx/dt का पद है ना, और ये वाला है, तो इसमें रख लें, इसमें ही रखेंगे। इसमें क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें y के दो जगह मान चाहिए, फिर वो अपने से ऑपरेट होगा नहीं सही से, समझ रहे हो ना, ये ऑपरेट अपने से होगा नहीं सही से, और ये इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें डबल्स मार लूंगा फिर वो स्क्वायर वाला लफड़ा आ जाएगा ना, तो इसमें रखें, क्योंकि देखो इसमें y की जो एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, तो इसमें रखें, इसमें y की दो टर्म है, इसमें नहीं रखें, ठीक है। तो इसको करें dx/dt, ये जाएगा आपका माइनस रूट 2 और C1 e की पावर माइनस रूट 2t और प्लस रूट 2 C2 e की पावर रूट 2t और यह जाएगा माइनस का 3 sin t। क्या आपका dx/dt का मान है ना। ये सब मान आप इस समीकरण में रख दो, इसको मान देते हैं 4 नंबर जो भी देना चाहो आप नीचे से मैंने 4 करते हैं, ठीक है, 1 2 और इसको 3, आपका 3 और ये आपका 4, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं यहाँ देखिए 4 में मान रखा हूँ, यहाँ आप लिख देना कि समीकरण 4 में समीकरण 3 और समीकरण, इसको 4 दूंगा उसको 5, समीकरण 3 व 4 के मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो रखें, तो इसको रखेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस रूट 2 C1 e माइनस रूट 2t प्लस रूट 2 C2 e रूट t, यहाँ तक हो करो, और माइनस का 3 sin, यहाँ तक ठीक है। अब dy/dx को एक बार भूल जाओ, dy/dt को भूल जाओ, प्लस 2x, तो 2x यानी 2 C1 e की पावर माइनस रूट 2t प्लस 2 C2 e की पावर रूट t प्लस आपका 6, हमारा कैसा है, प्लस 6 cos t, ये हो गया, ये भी रख दिया अपन ने। और आपका ये जो 4 cos t है ये साइड लें, इस साइड लें, क्योंकि dy/dt को उस साइड ले जाऊँ और इसको इस साइड ले आऊँ, तो जरा माइनस का 4 cos t और ये लाऊँ तो प्लस 3 sin t बराबर क्या आ गया आपका dy/dt, ये पूरा समीकरण है ना, हो गया। यहाँ से इसको कट कर लें, यहाँ से देखिए ये अपना हो गया। अब dy/dt है ना, चलो अपना dy है ना और बाई dt, इसको देख लो अगर ये सोल्व हो रहा तो कहीं पे है ना, थोड़ा बहुत सोल्व हो रहा तो कर लें इसको। तो देखो पहले जो अपना ये C1 e की पावर क्या कॉमन आ रहा है, C1 e की पावर माइनस रूट 2t कॉमन आ रहा है ना, 2t कॉमन आ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा 2, इसमें 2 और आगे वाले में माइनस का रूट 2, ये कॉमन आ गया है ना। और इसमें देखिए इसकी बात करूँगा तो इसमें भी कॉमन आ जाएगा प्लस 2 और e की पावर रूट 2, और इसमें भी क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2 है ना।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये देखो माइनस का 3 sin t, अभी 3 sin ये तो कट गए, हाँ। और आपका cos y टर्म बच के प्लस 2 cos t, प्लस 2 cos t, बस और कुछ नहीं है। हाँ, ये आपकी इतनी सी आपकी टर्म हो गई। अब देखें dy स्मॉल लाइन का साइन आपका ये c1 e की पावर माइनस रूट 2t है ना, और ये आपका जो आपका ब्रैकेट है उस साथ में लिखते हुए चलो प्लस है ना, आपका प्लस का साइन, फिर आपका c2 और e की पावर रूट 2t 2 प्लस रूट 2t है ना, फिर आपका ब्रैकेट 1 और प्लस आपका 2 cos t और आपका ब्रैकेट 1 इंटू t। सॉल्व करें तो देखो y है ना, और इसको सोल्व करेंगे, एक एक पद को सोल्व करें तो देखो c1 और e की पावर माइनस 2t का जो ये होगा अपना स्मॉल में वो यही होगा, और ये कांस्टेंट है चूंकि तो कांस्टेंट एज इट इज आता है 2 माइनस 2t, ये कांस्टेंट आ गया। और यहाँ पर देखो फिर इसका करूँ फिर माइनस रूट 2 का होगा, तो इसमें माइनस रूट 2 का हाफ चला जाएगा, ठीक है, माइनस रूट 2 का हाफ चला जाएगा। आगे प्लस आपका वही 2 प्लस रूट 2 और वही आपका c2 और इसका एज इट इज यही होगा, और रूट 2 का कितना होगा, रूट 2 का भाग आ जाएगा ना, और आपका cos का कितना होगा आपका प्लस 2 sin t आपका यही होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए ये जो हो गया आपका, यहाँ से एक चीज और देखें, ये लाइन हटा देता हूँ हाँ, ये देखें y बराबर, अब देखिए माइनस 2 को इससे भाग देंगे तो ये जगह ऊपर कितना देगा माइनस का रूट 2 और ये जगह 1 है ना, ये जगह 1 रूट 2 यानी कि 1 माइनस का रूट 2 और यह जगह आपका c1 और e की पावर माइनस का रूट 3, क्या था, ठीक है। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट 2 और यह जाएगा आपका c2 e की पावर रूट 2, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस आपका 2 sin, ये हो जाएगा आपकी y का मान और ये हो जाएगा आपका x का मान, दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उतारो इसको, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो है आपका dx बाई कितना dx बाई dt प्लस 2 बाई टी और आपका है ब्रैकेट x माइनस वाई बराबर 1, सेकेंड आपकी dy बाई dt प्लस 1 बाई टी और x प्लस 5 बाई और बराबर में आपका t, ये आपकी इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन। तो देखें इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये देखो t हो जाएगा ना, तो t को कर दो हम t, ये हो जाएगा आपका dx बाई dt प्लस आपका 2x और माइनस का 2y बराबर आपका जो t इस साइड गुणा करो मतलब पूरे इक्वेशन को t से गुणा करो तो t कट जाएगा ना, यहाँ पर भी आपका t है ना, और इसको करूंगा तो t dy बाई dt प्लस x प्लस 5y बराबर t स्क्वायर। अब ध्यान दें आप, है ना स्टूडेंट प्लीज ध्यान दें आप, अब ये आपको कैसे इक्वेशन लग रही, कैसे इक्वेशन नहीं लग रही, देखो मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, ध्यान कर लो। फोर्थ यूनिट नहीं सॉरी, ये जब अपन ने थर्ड यूनिट स्टार्ट की तब मैंने आपको ऐसी इक्वेशन बताई थी, है ना, बताई थी नहीं बताई, यहाँ जैसे कुछ भी फलन होगा e की पावर जैसे x है सपोज करवाया था ना, ऐसा करवाया था नहीं करवाया ऐसे कुछ, तो देखो t वाले अब t में बात तो बराबर नहीं, यहाँ t है यहाँ भी t था, यहाँ पर x था तो x, यहाँ पर t है तो t, है ना, तो इसका ऑपरेटिंग कैसे हो रहा था dy है ना, d माइनस 1 ऐसे ऑपरेट हो रहा था, ये देखें। तो कब हो रहा था जब अपन को कुछ मानना पड़ रहा था, तो z बराबर अपन उसमें क्या माने थे log x, इसमें क्या मानेंगे log t, माना z बराबर log t। अगर अपन z बराबर log t मानते हैं, z बराबर log t मानते हैं तो देखिए बताऊंगा आपको, है ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके स्क्रू ढीले हो गए हैं, आगे आ गया z बराबर log t। देखो
अपने को चीज जेड बराबर हो तो डी जेड बाई डी टी कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 1/t, है ना। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई डी टी, है ना, dy बाई डी टी। और dy बाई डी टी को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, अपन dy बाई dz, है ना, तो इनटू dz बाई dt यही होगा। तो dy बाई dt की वैल्यू चाहिए अपने, तो dy बाई dz ये हो जाएगा अपना ये वाला, और dz बाई dt का मान कितना 1/t। इसकी को साइड भेज दूं, यानी कि t dy बाई dt बराबर आपका हो जाएगा dy बाई dz। गौर से देखिए, ये जो आपका पूरा है, इस पूरे का क्या हो जाएगा dy बाई dz, समझ रहे हो ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dz बाई, यहाँ d ऑपरेटर का मतलब देखो इस लाइन तक ऊपर की बात करूँ तो जो d ऑपरेटर था उसका मतलब था d बाई dt, और अब जो d ऑपरेटर आएगा उसका मतलब होगा d बाई dz, है ना। समझे चीजों को, समझे, d बाई dz रटे नहीं, ये नहीं कि मेथड आ रहा है बस ठीक है बहुत है क्वेश्चन तो हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, मेथड बताऊंगा उससे हो जाएंगे, लेकिन चीजों समझ कि कहाँ कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे ना। ऊपर क्या था वो डी बाई डी टी जो वो डी है, और यहाँ पर डी बाई डी जेड डी, है ना। तो रखें ये जगह पर डी, इसमें रखेंगे डी डी, और देखो डी प्लस 2। अब ये डी कौन सा है, डी बाई डी जेड होगा, ठीक है। ये आपका माइनस का 2, ये आपका y, और आपका बराबर में t। t को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर z, e की पावर z, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट इक्वेशन, इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले x तो x, फिर आपकी है प्लस d प्लस 5, d प्लस 5, और फिर आगे आगे आपका क्या है y, और इसका e की पावर 2z। देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, आपकी इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब मैं लिखूंगा क्या कि आपकी जो इक्वेशन 1 है उसको मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, आपकी इक्वेशन 1 है उसको मैं d प्लस 5 से गुणा कर रहा हूँ, d प्लस 5 से गुणा करो, और फिर आपकी जो इक्वेशन 2 है उसको मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, उसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। दो एक नंबर है उससे गुणा कर रहा हूँ ना, 2 संख्या। तो देखिए याद रखिए आप मेरा मेथड वापस से, इसको मैं पहले वाले को किससे गुणा करूँ, d प्लस 5, d प्लस 2 और d प्लस 5, समझ रहे, d प्लस 2 d प्लस 5, और यहाँ आपका x का x, है ना। आगे चला आपका यहाँ पर कितना माइनस का 2, और आपका 2 और d प्लस 5, आपका y, और देखिए d प्लस 5 यहाँ करेंगे तो d ऑपरेटर का तो क्या है ez, और 5 का 5 ez, सही है ना। ez का d प्लस कौन सा 5 ऑपरेटर यूज लगाया था, यहाँ पर d प्लस 5 ऑपरेटर काम करेगा, तो देखो d का तो ez और प्लस 5 ez, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाली इक्वेशन और लिखी नीचे ये वाली, तो इसको किससे गुणा करना है, 2 से, है ना। तो ये तो आ जाएगा आपका 2x, है ना, और आपका फिर प्लस प्लस है प्लस, और ये जाएगा आपका 2 और d प्लस 5 है आपका y, और इसको करना है मेरे को सिर्फ 2 से, यानी 2 e की पावर 2z। देखिए है ना, इनमें फर्क देखें, वो e की पावर z में चल रहा है सारा सिस्टम, और ये आपका e की पावर 2z, है ना। और वो कितने हो जाएंगे 6 ez हो जाएंगे ना, वो बाद में लिख लेंगे, उनकी कोई खास बात है नहीं। अब देखिए ये आपका पूरा, अब अपन पूरे को क्या करूँगा, जोड़ूंगा मैं प्लस साइन, तो देखो सेम है, ये कट जाएगा, सेम टर्म है ना, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, इसको गुणा करें तो जगह पर d स्क्वायर है ना, और ये जगह प्लस 7d, 5 2 7 प्लस 10 2 12, सोल्व कर लेना, मैं पूरा सोल्व करके लिखा हूँ, इसको गुणा भी करती है, इसको ऐड भी करती है, समझ गए, बराबर। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका, इसमें 2 तो कॉमन आ रहा है पर अभी नहीं लूंगा, e की पावर 2z प्लस 6ez, याद हो गया है ना। अब देखिए अब इसका CF कैसे निकालूंगा, यहाँ एक छोटी सी बात और लिखना चाहूंगा मैं, यहाँ d ऑपरेटर है वो अपना d बाई dz है ना। एक छोटी सी बात यहाँ पे जो अपने को पता है उसको कोई बताना जरूरी नहीं, यहाँ d ऑपरेटर d बाई dt, और यहाँ रखने के बाद वो d बाई dz वो है ना, समझ गए। अब वही बात है, मैं d को m से रिप्लेस करूंगा, द फंक्शन ऑफ m है तो अपना ऑलवेज 0 होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें m स्क्वायर जो प्लस 7m
प्लस 12 बराबर 0, हाँ। तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 12 बराबर 0, आपका m तो जाएगा आपका m प्लस 4, आपका 3, फिर से m प्लस 4 बराबर 0, तो यह जाएगा आपका m प्लस 4 और m प्लस 3। जो आंसर है वो आपका आ जाएगा कितना, -3 और आपका -4। -3 और -4 आंसर आ रहा है, तो आपका जो CF है वो क्या लिखा जाएगा, देखो CF C1 e की पावर -3z प्लस C2 e की पावर -4z। z क्यों, क्योंकि यहाँ जो d ऑपरेटर है वो d/dz, समझ ना, t मत कर देना, हाँ। अब देखिए t वाली में लिखो, क्योंकि इक्वेशन t में लिखनी है अपने को, क्योंकि गिवन इक्वेशन तो t में है ना अपने, है ना, जिसमें होती है उसी में लिखते हैं, ठीक है। अब देखें यह देखो z बराबर log t, यानी कि ez का मान कितना होगा t, और ये माइनस में जरा t की -3, है ना, और ये आपका जाएगा प्लस C2 और t की -4। तो ये तो हो गया आपका 3 नंबर का तो CF, ये तो हो गया आपका CF। अब देखें आप PI की भी बात करेंगे, ये मिटा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, अब फिर से ये वाला PI, तो PI की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 e की पावर 2z अपॉन ये कितना d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12, है ना, तो ये आपका प्लस 6ez और ये आपका d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12, ये तक दे। देखो अल्फा का मान कितना 2, तो 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 7 × 2 14, 14 और 4 18 और 18 प्लस 12 30, यानी कि 1/15, क्योंकि 2 से भी कटेगी तो ये लो आपका यहाँ पर 6 है और ये कितना होगा, देखिए 1 रखेंगे, अल्फा का मान 1, तो 1 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और वो कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 3/10, ये हो जाएगा आपका 3/10 और ये जाएगा आपका e की पावर z, ये लो e की पावर z। अब अगर आगे PI सोल्व करेंगे अपन तो जाएगा, ठीक है, e की पावर 2z को क्या लिखेंगे t स्क्वायर 15 प्लस 3t/10, ये होगा आपका PI, है ना। जो टोटल इक्वेशन लिखेंगे अपन, टोटल इक्वेशन किस में लिखेंगे आप, x बराबर ना, तो x बराबर कितना होगा CF प्लस PI, CF कितना C1 t की -3 और प्लस C2 t की -4 प्लस आपका t स्क्वायर 15 और प्लस 3t/10, ये हो गया आपका x बराबर, जो आपकी इक्वेशन है वो हो गई, है ना। अब बात करूंगा मैं किसकी, y वाली इक्वेशन की, है ना, तो y वाली इक्वेशन की बात करेंगे। y वाली इक्वेशन की बात करेंगे। अब y वाली इक्वेशन की बात करूंगा तो देखो आप ये x की आ गई और अपने को चाहिए dx/dt चाहिए, है ना, और फिर अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं y। तो y निकालने के लिए अपन ये इक्वेशन यूज में लेंगे, इसको करो, इसका करें dx/dt करें इसका। अगर मैं इसका dx/dt करता हूँ तो देखिए पहला कितना आएगा -3 और कितना होता है -3 और ये हो जाएगा -3c1 और t की पावर -4, है ना, -4 ये तो होता है। अब देखें ये हो जाएगा -4 और c2 और t की पावर -5, है ना, और इसका अवकलन करूँगा तो हो जाएगा 2/15 और आपका t और वो हो जाएगा प्लस 3/10, ये तो हो जाएगा आपका अवकलन, ठीक है। अब देखो अभी अवकलन कर दिए और इसमें मान रख दें, इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा -3c1 और t की -4 c2 और t की -5 प्लस 2/15 t प्लस 3/10 रख दिए। अब देखिए प्लस आपका कितना रखना अपने को, प्लस रखना अपने को 2/tx, है ना, 2/tx, तो 2/tx रखेंगे तो देखें 2/t और x आपका कितना है, x है अपना
C1 और t की -3 और प्लस C2 और जो आपका t है वो -4 प्लस आपका t² / 15 प्लस 30/8 ये हो गया आपका कितना x। और फिर आपका -2y/t हम वो बाद में लिख लेंगे, 1 को इस साइड लाइन -1 और अब वो y वैल्यू लिख देंगे, अब वो पॉजिटिव करके ये वाला ये यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करें तो देखें बात कर लेना, देखो ये t अंदर जाएगी तो t की पावर ये -4 हो जाएगी, तो -4 और ये 2 और ये 3 तो माइनस का बचेगा कितना C1 और t की पावर -4 यहाँ तक ठीक है। आगे भी सेम वही सिस्टम होगा, अब पॉजिटिव का 2 बचेगा, नहीं सॉरी नेगेटिव का 2 बचेगा, फिर 2 और t की पावर -5 है ना। आगे चले जाओ, अगर आगे चलूंगा तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा ओनली 2/15 और t तो हो जाएगा अपना कितना प्लस 4/15 और t और इससे t से t कट जाएगा, 3/10 है तो ये हो जाएगा अपना 6/10 यानी कि 3/5 हो जाएगा अपना है ना, 3/5 और ये आपका माइनस जो है आपका 1 चलेगा है ना, और आपका यहाँ से 2y/t यहाँ से लिख देंगे ठीक है। अब इसको और सॉल्व करें तो देखें आपका यह जो है y बराबर हो जाएगा t/2 ये आपका ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट तो जाएगा आपका माइनस का C1 और t की -4 ये है ना। और आगे करें आप सोल्व तो देखें 40/15 है ना, 40/15 40/15 ठीक है। और ये आगे देखो माइनस का 2/5 या आपका माइनस का 2/5 है ना, 2/5 और बराबर 5 ये आपका आ गया रिजल्ट। अब देखिए अभी रुके आप और सोल्व होगा अभी तो ये है ना। अभी देखो ये 2 है ये आगे लेते हैं ना, y बराबर क्या हो जाएगा देखना ये हो जाएगा अपना माइनस है ना C1/2 2 तो आना है यहाँ और ये हो जाएगा t की पावर -3 माइनस का और ये देखो 2 से 2 बढ़ जाएगा है ना, आपका ये हो जाएगा C2 और आपका कितना 2 की पावर सॉरी C2 और t की पावर -4 आपके आगे जाएगा तो जाएगा आपका अपना कितना 2/15 t² और वो और आगे जाएगा तो आपका माइनस का 1/5 t ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। हाँ हो सकता है क्वेश्चन में 2 इसके साथ गुणा नहीं कर रखो, आंसर को फर्क नहीं पड़ता, ये आपका जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा ये y की इक्वेशन और ये आपकी x की इक्वेशन है ना, इस हिसाब से सोल्व करना है जैसे अपने किया ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखें एक मिनट थोड़ा क्या देखें ये अपना कितना था 3/10 जिसमें लिखा था 3/10 और ये अपना कितना होगा ये 6/10 ये होगा 9/10 में से -1 जाएगा तो इतना आएगा माइनस का 1/10 ना, इसको थोड़ा सा गलत कर देते हैं माइनस का 1/10। अगर माइनस का ये 1/10 है तो यहाँ आके फिर कितना हो जाएगा माइनस का 1/10 करो इसको तो हो जाएगा माइनस का 20 1/23 है ना। गलती क्या हुई थी अपन ने इसको 2 यहाँ से डायरेक्ट गुणा करो, देखो 2 और 3 6 3 से 3 कर जाएगा 6/10 और ये 9/10 में से -1 में से जाएगा तो माइनस का 1/10 ना, ये अब रिजल्ट हो गया अपना है ना। ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें क्या इस क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि अगर थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो फिर गया क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप अपना ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब जो क्वेश्चन है कराना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब जो आपका सिस्टम है वो तो सेम ही है ना, लेकिन तरीका जो थोड़ा है वो करने को थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, आपका ठीक ठीक है ना।
और ये होगा आपका टी डी वाई, हो जाएगा आपका टी एक्स प्लस आपका टी वाई, आपका प्लस 2x माइनस का आपका टी, और ये आपका डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन यहाँ तक तो क्या दिक्कत होगी, अब देखिए यहाँ से देखिए आप, ये क्वेश्चन आपका, तो यहाँ से देखिए टी डी एक्स बाई डी टी, हाँ डी एक्स बाई डी टी, और ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये आपका टी, हाँ ये वाला पहले वाली इक्वेशन ये हो जाएगी, हाँ। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या होगी, टी डी वाई, देखो डी टी उस साइड में, डी डी टी आपकी है ना, बराबर। अब देखें आपका बराबर, और क्या लेऊंगा, इस साइड ले आ रहा हूँ, चलो सब कुछ का इस साइड आ गया, इस साइड नहीं ला रहा, चलो एक बार आप देखो टी एक्स प्लस टी वाई है ना, और ये आपका प्लस ब्रैकेट में मैंने मेरे इंचा से लिखा भी है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। ये देखो 2x माइनस टी और t माइनस 2x है ना, तो इसका मान क्या हो सकता है माइनस, ये देखो आप 2x को साइड ले लो 2x, तो इसका मान क्या हो जाएगा t dt बाई dt है ना, तो इसका मान रख दें हम, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन से, समझ रहे हैं ना। मैं पद कम कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट ऐसे ही हो गए फिर, है ना। तो ये आपको आ जाएगा, इसको अगर करूँगा तो ये देखो 2x माइनस टी, और ये साइड जाएगा माइनस का t, और ये आपका dx बाई dt। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये साइड आएगा पॉजिटिव, यानी कि आपका t और dy बाई dt, और आपका प्लस t और ये आपका dx बाई dt, और ये आपका बराबर tx प्लस dy। अब देखो इसमें क्या t कॉमन आ रही है, सब में t कॉमन आ रही है ना, तो कॉमन आ रही काट दो, तो जाएगा dy है ना, dy बाई dx, और ये जाएगा आपका प्लस dx बाई dt है ना, ये आपका x और y, ये वाला है ना। यहाँ पर क्वेश्चन ठीक, अपना यहाँ तक क्वेश्चन ठीक। अब यहाँ से करने के दो तरीके, यहाँ से करने के दो तरीके, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले फर्स्ट मेथड बताता हूँ। ये आपका है dy प्लस dx, और आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आपका dt। देखो ये सेम ही चीज है ना, सेम चीज, इसको कर दो स्मार्टलिंग कर दो, तो वही x प्लस वाई को अपन क्या बने t, तो जाएगा आपका log x प्लस वाई, हाँ यही हो जाएगा, और ये आपका t और प्लस आपका log c1 आपका स्मार्टलिंग कोफिशिएंट। तो देखें x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा अपना, x प्लस वाई का मान आ जाएगा अपना c1 e की पावर t। ये भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो है ना, ये अपनी शॉर्ट इक्वेशन होगी, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 है ना। ये एक दूसरा तरीका क्या था जो आपको लॉन्ग कट बताऊंगा, वो क्या था, तो एक बार इसको सोल्व करो फिर बताता हूँ ना। ये अब देखो ये कैसी इक्वेशन है, t में t वाली है वही x dx होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ माने z बराबर log x log सॉरी t है तो t, z बराबर log t रखेंगे, तो देखो ये d ऑपरेटर में चेंज हो जाएगी, d ये d ऑपरेटर में चेंज होगी, d प्लस 2 जो टूट रहे हैं x बराबर आपका t, ये कितना हो जाएगा t, और t को ez, t को क्या लिखूंगा ez, यानी कि d प्लस 2x ez। अब यहां से देखिए इसका कोई m का मान कितना है -2, तो इसका जो cf है, जो आपके यहाँ cf है, cf वो कितना हो गया, वो हो जाएगा c1 और e की पावर -2z, ये आपका हो जाएगा ना। तो इसका देखो और चेंज करूं तो ये c1 और ये हो जाएगा t की पावर -2, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब pi देख लो आप एक बार, अगर pi देखोगे pi, तो pi क्या हो जाएगा अपना e की पावर z अपॉन e की पावर z अपॉन d प्लस 2, तो देखो अल्फा का मान कितना 1, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/3 और ez, और ez की वैल्यू फिर रखेंगे तो ez क्या हो जाएगा t/3। तो देखें तो x की वैल्यू क्या देंगे c प्लस p, कंप्लीट की बात करूंगा तो हो जाएगा c1 और t -2 और प्लस आपका t/3। तो देखें ये तो आ गया आपका x ना, x में तो इक्वेशन आ गई, अब y में चाहिए तो y में ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन
आप क्या करें, इसमें रख दें। देखो y की भी यही निकल जाएगी ना, y की इसमें रखूंगा तो ये जाएगी c1 और t की स्क्वायर प्लस t बाई 3 प्लस y, है ना, हो गया। और बराबर हो जाएगा आपका c1 और e की पावर t। अब देखें, अब इसको सोल्व करें तो जो y की इक्वेशन आएगी y वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी c1 और देखो इसको ये जो नया कोफिशिएंट है इसको c2 मानो ना, क्योंकि c1 तो ऊपर दे चुके हैं ना, c1 ऊपर दे चुके, इसको c2 करवा ना, तो ये c2 और ये भी आपका c2, तो ये हो जाएगा c2 तो यार c1 e की पावर t प्लस c2 और t माइनस 2 प्लस का c1 50 और ये आपका नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव और t बाई 3, ये हो गया आपका y का आंसर, है ना। ये तो था अब इस क्वेश्चन का ये तरीका करने का। जो दूसरा मेथड वो मैं बताता हूँ आपको, उसमें आपका ये तो सही मिलेगा, x तो ऐसे ही निकलेगा, x तो ऐसे ही निकलेगा, सीधा मेथड अपने पास, है ना। y का क्या है, एक तो ये हो जाए तो अच्छा है, ये अगर आपके समझ में आता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर नहीं आता है भाई, आपको नहीं आएगा तो आप क्या यहाँ तक सोल्व कर पाओगे, यहाँ तक सोल्व कर पाओगे, तो यहाँ तक सोल्व कर लीजिए इसको, है ना। और उसके बाद ये वैल्यू निकाल दिया, या ये लास्ट वाली लाइन आ गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू निकाला dx बाई dt की, और dx बाई dt यहाँ रखा और x यहाँ पर रखा, तो आपको अब y और dy अपॉन dx ये दो वैल्यू चाहिए, है ना। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो देखो dy का तो हो जाएगा y और y का हो जाएगा yt, तो 1 माइनस t कॉमन आ गए, फिर सब में डिवाइड हो जाएगा उसका, तो वो भी एक आंसर होता है इसका ना। और वो आंसर भी इसका सही है, ऐसी बात नहीं गलत है, क्योंकि वो भी एक मेथड से आता है ना, लेकिन बुक के आंसर के हिसाब से ऐसे सोल्व करो ना, और बाकी जो वो मेथड मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से ऐसे कर लो जिसमें मैंने बताया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब जो आपके ना ये जो 5th ए करवाऊंगा उसके सारे एग्जांपल जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो मैंने लगभग एग्जांपल कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर पर 5th ए जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।